नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त द डैश और आप देख रहे हैं डैश टू एक्सप्लोर। तो आज के सफ़र की शुरुआत करने से पहले दोस्तों 2 लाइनें आपके लिए अर्ज़ किया है। या तो किसी पर्दे में गुम हो जाओ या कोई पर्दा उठाकर देखो। या तो किसी पर्दे में गुम हो जाओ या कोई पर्दा उठाकर देखो। तमन्नाए सफ़र मुश्किल अगर लगता है तो जाके कोई रास्ता देखो, तो जाके कोई रास्ता देखो। तो आपको कोई रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पर्दे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खोलना है तो अपनी आँखों का पर्दा खोलिए और मेरे साथ चलिए आज के नए सफ़र पे। जी हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात के बाउंड्री पर गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन सापुतारा। आज हम जा रहे हैं सापुतारा, तो चलिए मेरे साथ घूमिए सापुतारा और वहाँ के व्यू पॉइंट्स। तो देखते हैं सापुतारा में हमें क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो क्या कहते हो, आप रेडी हो? तो चलिए। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है सप्तशृंगी गढ़, जिसे वनी का गढ़ भी कहा जाता है। माता सप्तशृंगी का यहाँ पर बड़ा मंदिर है और काफ़ी श्रद्धालु नवरात्रि में और साल भर यहाँ अक्सर दर्शन लेने पहुँचते हैं। दोस्तों अभी हम खड़े हैं सनराइज़ पॉइंट पर, जहाँ से सनराइज़ बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है। हालांकि हम सापुतारा में थोड़े लेट पहुँचे हैं। अगर आज का स्टे होता है तो कल का सनराइज़ आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए सनराइज़ पॉइंट से किस तरह से नज़ारे दिखते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं सूरज कहाँ से उगता है। कहाँ से उगता है यानी सापुतारा में सनराइज़ पॉइंट पर सूरज कहाँ से ऊपर आता है, वो जगह आपको दिखाते हैं। तो ये है वो जगह, यहाँ से सन ऊपर आता है। तो ये नज़ारा देखने के लिए हालांकि अभी कम भीड़ है, तो आप अपना प्लान करके आ सकते हैं और पूरे माहौल का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, प्लान कीजिए। सापुतारा अभी बहुत अच्छी तरीके से खुला है। टेबल पॉइंट है, लव पॉइंट है, जिपलाइन पॉइंट है, सनराइज़ पॉइंट है, उसके बाद सनसेट पॉइंट है, और तो और लेक है, बोटिंग है, और सापुतारा की एक राइड भी अपने दिल को बहुत सुकून देती है। तो सापुतारा अभी खुला है, भीड़ हालांकि कम है, तो जल्दी प्लान कीजिए और विज़िट करिए महाराष्ट्र के बाउंड्री पर स्थित गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन सापुतारा।
आप अगर सनराइज़ पॉइंट पर आते हो तो यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक है, घूमने के लिए, चलने के लिए ऐसी जगह है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बैठने के लिए बहुत सारे बेंचेस बनाए गए हैं, जैसे कि आपको थकान होती है, चलते चलते आप थक गए तो आप बेंचेस पर बैठ भी सकते हैं। और तो और अगर आप आपका ब्रेकफास्ट या चाय कॉफ़ी अपने साथ लेकर आते हैं तो यहाँ पर बैठकर उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉइंट पर। अभी हम पहुंच चुके हैं लव पॉइंट पर। जी हाँ, सापुतारा के लव पॉइंट पर। आइए तो चलिए देखते हैं सापुतारा का नज़ारा लव पॉइंट से। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए सापुतारा का लव पॉइंट। से ये राइट साइड वाला नज़ारा आप देखिए। टेबल पॉइंट के एग्जैक्टली राइट साइड इस तरह से पूरी डीप वैली दिखती है। और अगर आपको जिपलाइन का आनंद लेना है तो आप जिपलाइन का आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए जिपलाइन की ओर चलते हैं।
अगर टेबल पॉइंट पर आपको जिप लाइन का एडवेंचर ट्राई करना है तो चलिए मेरे साथ, हम अभी चलते हैं जिप लाइन के स्टार्ट पॉइंट। देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं। मेरे आँखों के सामने बादल यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, मानो मैं बादलों में खड़ा हूँ। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं टेबल पॉइंट पर, और टेबल पॉइंट की राइट साइड में खाई में किस तरह का नज़ारा हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम टेबल पॉइंट पर एंट्री करते हैं, और कुछ इस तरह से है सापुतारा का टेबल पॉइंट। एक नज़र आप भी देख लो। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, और होंडा की जो नावी गाड़ी है उसकी भी राइड है। ये देखिए, आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। टांगा भी है यहाँ पर। और ये जो राइड है, ये यहाँ की बहुत फेमस राइड है। ये देखिए, नावी राइड। रोप वे के चार्जेस कुछ इस तरह हैं, पर हालांकि अभी सापुतारा खुला है, तो अभी फ़िलहाल रोप वे का मेंटेनेंस चालू है। तो जैसे ही मेंटेनेंस ख़त्म होता है, रोप वे सबके लिए खुला कर दिया जाएगा। तो आप सापुतारा आते हो तो यहाँ पर फ़ोन करके इंक्वायरी करके आइए कि रोपवे चालू है या अभी भी मेंटेनेंस जारी है। ये देखिए, रोपवे का एंट्रेंस है। यहाँ से आप अंदर जाते हो और इस गवर्नर हिल से सनसेट पॉइंट जहाँ पर है, उस हिल पर आप रोपवे के ज़रिए जाते हो।
तो दोस्तों, आपको अगर सापुतारा में पैराग्लाइडिंग करनी है तो ये वो जगह है। टिकट काउंटर, ये आपका रनवे है। यहाँ से आपको दौड़ के आना है और नीचे खाई में छलांग लगानी है। और जैसे ही आप छलांग लगाते हो, आप पैराशूट के ज़रिए हवा में जाते हो। ये देखिए किस तरीके से पैराग्लाइडिंग का अभी लैंडिंग होगा। ये पैराशूट अभी लैंड करेगा। तो ये कुछ सनसेट पॉइंट का नज़ारा आनंद लीजिए। इन बादलों के बीच कहीं सन छिपा है। आशा करते हैं कि जब सनसेट हो तो ये बादल हट जाए। तो दोस्तों, सनसेट का इंतज़ार करने के लिए हम सापुतारा के सनसेट पॉइंट पर आ तो गए हैं, पर सीन कुछ ऐसा है। सूरज को बादलों ने इस तरह से घेरा है मानो उसका उजाला सनसेट से पहले ही ख़त्म हो। फिर भी हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अगर डूबते डूबते ही क्यों ना हो, हमें अगर सनसेट दिखता है तो इस पॉइंट पर आने का हमारा मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो लेट्स सी, हमें सनसेट दिखता है या नहीं दिखता है। हालांकि दिन बारिश के है तो चांस तो लेना ही पड़ेगा।
सापुतारा को लेक के साइड में कुछ इस तरह से खाने पीने की व्यवस्था है। देखिए आप यहाँ पर आपको अंडा, भुर्जी, पाव भाजी, वड़ा पाव, जूस और इंस्टेंट बनने वाली तवा राइस, पुलाव, ये सभी चीज़ें जो चीज़ें इंस्टेंट बनती है, फास्ट फूड यहाँ पर मिलता है आपको। और बहुत सारी दुकानें लगी है, बहुत सारे होटल्स लगे, बहुत सारे स्नैक्स पॉइंट्स लगे हैं। अगर आप खाना चाहते हो तो आप ज़रूर खाइए और इसका आनंद ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों, अगर आप सापुतारा आना चाहते हो तो सापुतारा खुल चुका है। सुबह हम जब आए तो हमने गवर्नर हिल, टेबल पॉइंट, लव पॉइंट, रोपवे पॉइंट, जिपलाइन पॉइंट, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट और पैराग्लाइडिंग पॉइंट, ये सभी देखे और अभी हमने बोटिंग पॉइंट भी देखा। तो अगर आप आना चाहते हो, अपना वीकेंड सापुतारा में बिताना चाहते हो तो सापुतारा खुल चुका है, आप ज़रूर आ सकते हो। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे आते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।